हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, वो भी जस्ट सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर। तो आप देखिए, आपको बहुत ही इजी मेथड दिया जा रहा है जिससे आप बहुत ही जल्दी इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बेटा पता ही है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आपको देखो बेटा, ये पता ही है कि ये जो इक्वेशन है बेटा आपकी, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये कौन सी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, जर्नल फॉर्म इसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो अब हमारे पास जितनी भी इक्वेशन दी होंगी, जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे, वो कैसे होंगे बेटा? जैसे हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन दी होगी भाई, है ना, ऐसी इक्वेशन हो सकती है। तो ये सब क्या आ रही है बेटा? ये सब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रिक्वायरमेंट पड़ता है वहां पर, है ना। तो उसको आप कितनी जल्दी बना पाएंगे बेटा और कितना एक्यूरेट बना पाएंगे, उसी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो उसको हम देखो 3 स्टेप में ही कवर कर लेंगे सारा का सारा। तो पहले हम जरा जर्नल फॉर्म को कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसमें कैसे स्टेप्स लगते हैं। अगर आपको ये चीज आ गई बेटा तो आप कोई भी इक्वेशन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या लगता है बेटा कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कॉफिशिएंट है ना बेटा आपका, इसको आपने कॉमन ले लेना है। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये बेटा आपका बचा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में बेटा आपका आ जाएगा बी बाई ए एक्स, और इससे नेक्स्ट टर्म में बेटा आपका आ जाएगा सी बाई ए, है ना। अगर हम ए कॉमन ले रहे हैं तो एक तरह से बेटा हमने सबको ए से डिवाइड दे दिया है और एक ए हमने बाहर दिखा दिया है साथ में। ठीक है, तो आपने इस टाइप से कॉमन लेना है। अब इसके बाद ये वाला ए तो बेटा आपका एज इट इज ही रहेगा। आपने क्या करना है बेटा, इस एक्स स्क्वायर में से, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स को आपने लेना है, एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, सिर्फ एक एक्स को लेना है। ध्यान दो बच्चों, आपको क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर में से सिर्फ एक ही एक्स को लेना है ना। कई बच्चे एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे तो ये गलत चीज है बेटा। आपको एक्स स्क्वायर में से सिर्फ एक एक्स लिखना है और उसके बाद नेक्स्ट टर्म में देखिए बेटा यहाँ पे आ रहा है प्लस का बी बाई ए। ठीक है, तो जो नंबर यहाँ पे होगा ना बेटा, जैसे यहाँ पे हमारे पास है प्लस का बी बाई ए, इसको हमेशा बेटा हाफ करना है। हाफ कैसे करते हैं? आपको हाफ से मल्टीप्लाई दे देना है हमेशा। तो मीन्स ये वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी बी बाई 2a, और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देना है आपने। ठीक है, तो फिर ध्यान रखना बेटा, जो यहाँ पे नंबर है, जो भी यहाँ पे साइन है बेटा, उसी साइन के साथ आपने लिखना है, लेकिन उस नंबर का हाफ लिखना है ना, फुल नहीं लिखना है, उस नंबर का हाफ। अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा तो मैं यहाँ 5/2 लिख दूंगा बेटा। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो हम यहाँ पे 3/2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 7 लिखा होगा तो आप यहाँ पे 7/2 लिख दोगे। ठीक है, तो जितना भी बेटा हाफ करके आएगा वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, लेकिन x नहीं लिखना है। ये मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, है ना। सब बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, x भी लिख देते हैं, तो वो गलत है बेटा आपका। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बेटा आपका क्या है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है बेटा, इसको एज इट इज आपने लिखना है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगी, प्लस में आपने कभी भी नहीं लिखनी बेटा। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर है उसका स्क्वायर आपने हमेशा माइनस ही करना है। ठीक है, ये हमेशा माइनस होगा बेटा। ठीक है, हमेशा माइनस करना है, प्लस आपने नहीं करना है कभी भी। और उसके बाद बेटा ये जो तीसरी टर्म बेटा बची हुई है वो आप एज इट इज लिख दीजिए। तो हमारे कितने स्टेप हो गए बेटा अभी तक हमने पहला स्टेप में बेटा ये स्टेप लिया था, दूसरा स्टेप बेटा हमारा ये वाला था, और अब लास्ट बेटा फाइनल स्टेप लेना है हमने। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या करना है, ये जो बेटा आपकी 2 टर्म है, कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इन 2 टर्म को अब हम आपने हैंडल करना है, क्योंकि ये दोनों बेटा क्या है, कोई ना कोई नंबर है ना भाई। ये नंबर क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका 4/5 आ गया, प्लस में आपका 7/2 आ रखा है कहीं पे, है ना। ये 2 नंबर आपके ये दोनों हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर देना है, और जो भी वैल्यू आएगी फाइनल, वो आंसर आपने लास्ट बेटा हमने डालना है इक्वेशन में। तो लास्ट स्टेप बेटा हमारा है, देखो फिर से ए बेटा आपका एज इट इज ही है। ये वाला बेटा परफेक्ट स्क्वायर हमारा कंप्लीट बन चुका है, और इस 2 वैल्यू को सॉल्व करके आप ये सोच लीजिए कि बेटा हमारे को वैल्यू मिल रही है कोई के मतलब इनका सॉल्यूशन, है ना।
ये जो भी दो नंबर थे बेटा, इनका सोल्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका के में। वो प्लस का के भी हो सकता है बेटा, माइनस का के भी हो सकता है। तो ये जो बेटा आपका फाइनल आंसर आया है, यही आपका क्या है, उसका इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर बेटा आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब ये आपको जर्नल फॉर्म को तो बेटा हैंडल करना आ गया है ना, कि जर्नल फॉर्म हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को बेटा अगर अभी भी नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बेटा फिर से 2-3 बार इसको ध्यान से देखिए, और अपने हाथ से 2-4 बार अगर अपने हाथ से करेंगे ना बेटा, तो वो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है बेटा कि जो भी स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं, आपको 2-4 बार बेटा अपने हाथ से रिपीट जरूर करना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग उसको ग्रैब कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आप देर नहीं करते हैं और हम इसके नॉर्मल क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। ठीक है, कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, जस्ट वेट। ओके बच्चों, अब देखिए हम वापस आ गए हैं अपने एक नॉर्मल क्वेश्चन को लेकर, कि आप इसको 3 स्टेप्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन पे कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है बेटा आपका। तो अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है बेटा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है बेटा वो आपका 3 है। तो अब देखिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, आपको एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है बेटा उसको आपको कॉमन लेना था। तो हम यहाँ इसको 3 को बेटा कॉमन ले रहे हैं। 3 कॉमन लेंगे तो बेटा ये हमारे पास चेंज हो गया एक्स स्क्वायर में। 3 कॉमन लेना मतलब सबको, सारी टर्म्स को बेटा 3 से डिवाइड देना है ना। इसको 3 से डिवाइड देंगे, 3 हट गया, एक्स स्क्वायर बचा। इसको 3 से डिवाइड देंगे तो बेटा ये 7/3 आ जाएगा, क्योंकि ये 7 तो कैंसिल होता नहीं बेटा। ऐसे ही सेम बेटा ये 5 भी कैंसिल नहीं होता है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ये हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था बेटा, आपको क्या करना है बेटा, इस एक्स स्क्वायर में से, है ना, किस में से, इस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स लेना है। ठीक है, पूरा एक्स नहीं लेना है, हमने एक एक्स लेना है। तो ठीक है जी, ये 3 तो बेटा बाहर ही रहेगा ना, मतलब कि ये वाला ए तो बाहर ही रहेगा। हमने क्या करा बेटा, इस एक्स में से एक एक्स लिया। फिर मैंने कहा था बेटा यहाँ पे एक्स को छोड़ नहीं लेना, आपने एक्स को छोड़ दीजिए। नंबर है माइनस में 7/3, इस नंबर का आपको हाफ लेना है। हाफ लेना है मीन्स मैंने क्या किया था बेटा, b/a जो यहाँ पे था बेटा हमारे पास, हमने उसको b/2a मतलब कि 2 से डिवाइड दे दिया था। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पर भी ये जो 7/3 है बेटा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दे दूँ तो मीन्स ये 7/6 हो जाएगा आपका, है ना। तो 7/6 लिखा और स्क्वायर डाल दिया बेटा हमने साथ में। तो मीन्स मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है, x माइनस में 7/6 का होल स्क्वायर बन रहा है। ध्यान रखना बेटा, ये x आपने नहीं लेना है, सिर्फ नंबर ही लेना है। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप बताया था कि इस नंबर का होल स्क्वायर आपने हमेशा माइनस ही करना है। अब 7 का होल स्क्वायर 49 और 6 का होल स्क्वायर 36 होगा बेटा, है ना। इस नंबर का होल स्क्वायर माइनस करना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर बेटा हमने इसका माइनस कर दिया। बाकी ये जो लास्ट नंबर बेटा बचा है 5/3, तो ये आपको एज इट इज लिखना है। आई थिंक बेटा ये 2 स्टेप आप सब बच्चों को क्लियर है। अब फाइनल स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप क्या है, अब आपको इन दोनों नंबरों की कैलकुलेशन बेटा थोड़ी सी करनी है रफ पेज पे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसका जरा एलसीएम ले लो बेटा। 36 और 3, आई थिंक बेटा सबको आइडिया है 36 और 3 का एलसीएम 36 आता है। तो यहाँ पे 36 बेटा पूरा लिखा है, तो एज इट इज 49 आएगा माइनस का। और यहाँ 3 है बेटा, 3 के टेबल में 36 आता है 12 पे, तो 12 5 60। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके बेटा मेरे पास वैल्यू आ रही है 11/36, और वो किसका है बेटा, प्लस की वैल्यू है ना, 60 बड़ा है आपका, तो मीन्स प्लस की वैल्यू है। तो देखिए अब ये हम फाइनल स्टेप पे पहुंच गए हैं। ये 3 बेटा हमारा अभी भी बाहर ही है। ठीक है ना, ये वाला जो 3 हमने बाहर लिया था कॉमन, वो एज इट इज ही चलेगा लास्ट तक। उसके बाद बेटा आपने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया है x माइनस 7/6 का होल स्क्वायर, तो वो लिख दिया। और इस वाले को हटाकर बेटा मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे कोई हमने नंबर एक के लिया था, जो कि क्या था, इन दोनों वर्ड का सॉल्यूशन था, है ना, इन दोनों नंबरों का सॉल्यूशन था। तो वो सॉल्यूशन बेटा मेरे पास निकल के आया है 11/36। तो ये बेटा आपके 3 स्टेप में पूरा परफेक्ट स्क्वायर कवर हो गया बेटा। ठीक है,
तो इसका एक क्वेश्चन हम चलो और ले लेते हैं ताकि और क्विकली आप इसको हैंडल कर पाए, ठीक है। जस्ट वेट, फिर से एक बार वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो बच्चों, अब आप फिर से देखिए, एक क्वेश्चन हम फिर से लिए हैं हमने, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्विकली कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप बेटा, अब आपको मेरे को लगता है सब बच्चों को आइडिया लग गया होगा। पहला स्टेप है 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेते ही बेटा हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। 2 कॉमन कैसे लेना है बेटा, 2 से हर टर्म को डिवाइड करना है। 2 को इससे डिवाइड करा, 2 को इससे डिवाइड करा, 2 को इससे डिवाइड करा, ये आपके पास 3 टर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारा है, ये जो x है बेटा, इसमें से एक x आपने लेना है और इस x के साथ जो नंबर है ना, सिर्फ नंबर लेना है बेटा, x नहीं लेना है। तो ये जो नंबर आ रहा है बेटा, इस नंबर का हाफ प्लस ये हमारा -4 है बेटा, तो -4 का हाफ हो गया आपका -2। तो इसका हमने होल स्क्वायर लगा दिया लेकर, और साथ में बेटा इस नंबर का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया है हमेशा माइनस ही करना है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, तो हमने क्या कर दिया, 4 माइनस कर दिया। और ये लास्ट नंबर जो रहेगा बेटा वो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। अब फाइनल स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, कि आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब ये कितना है बेटा, ये -4 है और ये आपका 5/2 है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये 2 4 बेटा 8 हो जाएगा, प्लस 5 मीन्स -3/2, ठीक है। तो मीन्स इन दोनों को कैलकुलेट करके जो नंबर है बेटा वो -3/2 आ रहा है। तो मीन्स ये वाला 2 एज इट इज, फिर ये नंबर बेटा एज इट इज, और इसका फाइनल स्टेप बेटा मेरा निकला है -3/2। तो ये आपका फाइनल आ गया बेटा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट है। आई थिंक बेटा आप सब बच्चों को ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा इसका बेसिक जो मैंने आपको जर्नल बताया है ना, पहले ये आपको जर्नल वाला सीखना है अच्छे से। अगर आपने ये सीख लिया बेटा तो आप कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी और वीडियो को बेटा लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और आप अब चाहें तो इसके ऊपर अपनी क्वेरीज भी छोड़ सकते हैं कि आप पर्टिकुलर किस क्वेश्चन में आपको मेन प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। वो बेशक आपका 6 का हो, 7th क्लास का हो, 8th क्लास का हो, अप टू 12th कोई भी क्लास का हो, ठीक है। तो आप अगर कमेंट में डालेंगे बेटा क्वेश्चंस को तो हम कोशिश करेंगे बेटा जल्द से जल्द उसके लिए न्यू वीडियो लाने के लिए, ठीक है।